अच्छा चलो लिमिटिंग फैक्टर स्टार्ट करते हैं। कोई लिया अभी तक सोफा वर्कशॉप? नहीं सर, 4 अप्रैल से स्टार्ट होगी। अच्छा जो सिर्फ अकाउंट्स की लेनी है वर्कशॉप, और तो अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर। अच्छा। कभी लिमिटिंग फैक्टर का नाम सुना है तुमने या कुछ आइडिया है लिमिटिंग फैक्टर का? मुझे पता है पहले पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं कुछ सुना हो लिमिटिंग फैक्टर के बारे में। नहीं सर। अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर में एक्चुअली ये होता है कि कंपनी को ना मौके मौके पे किसी रिसोर्स की शॉर्टेज हो जाती है। लेबर आवर्स की कमी हो सकती है, मटेरियल्स की शॉर्टेज हो सकती है, मशीन में ब्रेक डाउन हो सकता है, तो उसकी वजह से मशीन आवर्स लिमिटेड हो जाते हैं, या प्रोडक्ट की डिमांड लिमिटेड हो सकती है। जैसे कोविड की वजह से, जब बिल्कुल नया नया कोविड हुआ था पिछले साल, तो ट्रैवल की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो इसलिए एयरलाइंस के बिजनेसेस जो है बैंकरप्ट हो गए थे, क्योंकि उनकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई थी एयरप्लेन्स एयर फ्लाइट। जी। इसके अलावा यामाहा का एक जगह आर्टिकल पढ़ा था पिछले साल कि कोविड की वजह से ना, जो उसकी 125 की बाइक बनती है उसके पार्ट सारे जापान से इंपोर्ट होते हैं, वो यहाँ नहीं बनते। हम्म। तो अब कोविड की वजह से ऐसी बात है, पार्ट्स की यहाँ इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, पार्ट्स यहाँ पहुँच नहीं रहे थे पाकिस्तान में ना। असेंबलिंग असेंबलिंग पाकिस्तान में होती, पार्ट्स जापान से आते सारे। तो जी। उसकी वजह से रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी, तो फिर बाइक्स जो जाहिर सी बात है कम मैन्युफैक्चर हो पा रही थी। और इसके अलावा कोविड की वजह से वो एसओपी भी इंट्रोड्यूस किया था कि लेबर जो है लिमिटेड आवर्स काम करेगी, तो वहाँ लेबर आवर्स की भी लिमिट आ गई। अच्छा, लेकिन ये सी ए आई में ना सिर्फ एक फैक्टर लिमिटिंग, कोई एक चीज़ लिमिटिंग फैक्टर होगी, या तो प्रोडक्ट लेबर आवर्स होंगे, या मशीन आवर्स होंगे, या मटीरियल की शॉर्टेज होगी, या प्रोडक्ट की डिमांड लिमिटेड होगी। इसलिए जब गेमिंग की न्यूज़ को फॉलो करते हो, प्ले स्टेशन 5 भी अभी थोड़ा शॉर्ट इसलिए कि उसमें कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं, उनकी सप्लाई लिमिटेड है कोविड की वजह से। हम्म। तो बनने में टाइम लग रहा है उसको, और लिमिटेड मैन्युफैक्चर हो पा रहे हैं इस वक्त, इसीलिए इस वक्त पूरी दुनिया में शॉर्ट है PS5 जो है, और एक्सबॉक्स भी नया वाला। नहीं सर, एक्सबॉक्स है। अब PS5 ज़्यादा शॉर्ट है क्योंकि उसमें कुछ हाँ, कस्टम PS5 क्योंकि एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के बाद आया ना। हम्म। तो एक्सबॉक्स अवेलेबल है, PS5 मेरे पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। जब नया आ गया तब मैंने मंगवा दिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता, मैंने नहीं टच किया। बिल्कुल, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट्स ना कस्टम मेड है PS5 के लिए, तो फिर उनकी जाहिर सी बात है उसमें शॉर्टेज है कोविड की वजह से, इतने मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे वो कंपोनेंट जो है। अच्छा जी। है रहे हो, तो बस ये एग्जांपल्स हो गई। तो इस केस में कंपनी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेगी? अगर देखो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, या लेबर आवर्स की शॉर्टेज है, या मशीन आवर्स की शॉर्टेज है, तो तुम्हें अपनी प्रोडक्शन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, इजंट? जो भी तुमने सोचा होगा, यस। प्रोडक्शन लिमिटेड करनी पड़ेगी। तो फिर इस केस में प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें? और अगर कंपनी सपोज करो 2 से 3 प्रोडक्ट बना रही है, तो किसको ज़्यादा मैन्युफैक्चर करे, किसको कम मैन्युफैक्चर करे, ये इस पर डिसीजन लेना होता है। तो उसमें हम एक जी। कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, वो भी आगे मैं समझाता हूँ। उसके बेस पे ना हम डिसीजन लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है, तो इसको ज़्यादा रिसोर्सेज हम डिवोट डेडिकेट करेंगे, और ये प्रोडक्ट प्रॉफिट को इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इसकी हम प्रोडक्शन डिक्रीज कर देते हैं। अब इसके ही कुछ स्टेप्स हैं, फिक्स स्टेप फॉलो करने होंगे इसकी सॉल्व करने के लिए। और समझिए क्वेश्चन से आएंगे, लेकिन अभी जितना हो सके समझ लो। सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग पर यूनिट निकालना है, जो तुम लोग निकालते आए हो। सही है। जी सर। इसके बाद ना कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना होता है। सपोज करो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल लिमिटेड है, रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को ना हम रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो उससे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आएगा। यस। और मेन इसके बेस में ही रैंकिंग करनी है, जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कम होगा उसे कम प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद ये कि सपोज वो इस पर बताएगा कि इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है या इतने मशीन आवर्स अवेलेबल है, तो उसको प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस कंट्रीब्यूशन और लिमिटिंग फैक्टर के बेस पे। जिसका ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा मटेरियल देंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन और लिमिटिंग फैक्टर कम होगा उसे कम हम मटेरियल देंगे जो है। तो उसकी प्रोडक्शन ऑब्वियसली थोड़ी कम करनी पड़ेगी। फिर प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालने होते हैं, किस प्रोडक्ट के कितने प्रोड्यूस करेंगे, और फिर फाइनल हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सही है।
अभी मतलब सारे स्टेप समझ नहीं आएंगे, क्वेश्चन से ही समझ आएंगे मेन ये। जी सर। तो चलो आते हैं क्वेश्चन में जरा। अभी मार्जिनल की मैंने ब्रेक इवन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं कराए हैं, तो अब यहाँ से पढ़ेंगे सही, इसको समझना जरा। At one factory, a single product is manufactured with sell for 75 per unit. The budgeted cost of manufacture for 1 unit are as follows. उसने पर यूनिट रेट्स दे दिए कॉस्ट के, डायरेक्ट मटेरियल की 25 है, डायरेक्ट लेबर की 35 है। ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। अच्छा, तो मैं इसका मतलब समझ आ रहा है, 2 kg 12.5 पर kg, और या 3.5 आवर 10 पर आवर। जी सर। ये इसका मीनिंग समझ आ रहा है तुम्हें? जरा ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, 2 kg एट 12.5 पर kg, ये एक यूनिट मतलब का। 1 kg हाँ बोलो बोलो। 0.5। हाँ, 1 kg 12.5 का रस, 2 kg का मतलब क्या है? ये पर यूनिट डेटा दिया उसने। तो 2 kg मतलब $15। देखो उस पर डॉलर, 2 kg का मतलब है कि एक यूनिट बनाने में 2 kg यूज हो रहे हैं। हम्म। ये मीनिंग है इसका। ठीक है सर। 2 kg पर यूनिट रॉ मटेरियल इज यूज्ड। एक यूनिट को बनाने के लिए ना 2 किलो मटेरियल चाहिए होता है। कि घर में मिसाल ले लेते कि अगर मुझे एक भगोना बिरयानी का पकाना है दावत के लिए, तो उसके लिए 5 किलो मुर्गी चाहिए होती है। एक सिंपल एग्जांपल है। यस। या गाड़ी की एक टंकी फुल करने के लिए उस पर 10 लीटर पेट्रोल डालना होता है। तो एक यूनिट बनाने के लिए ना 2 kg मटेरियल चाहिए होता है, और 1 kg आता है 12.5 का। तो अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया होगा ना, तो ये 25 आया होगा। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना जरा, 2 × 12.5। जी सर। 25। 25। तो इस तरह से पर यूनिट रेट निकाले, सही है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर के 3.5 आवर का मतलब है कि 3.5 लेबर आवर आर रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट। एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए ना लेबर के 3.5 आवर्स चाहिए होते हैं। जैसे मिसाल है, एक गाड़ी बनाने के लिए जो है वो लेबर के 5 घंटे लगेंगे, मिसाल है असेंबल करने में, एट 10 पर लेबर आवर। और उन्हें एक लेबर पर लेबर आवर 10 पे किया जाता है। तो इस तरह ये पर यूनिट रेट आएगा। तुम जरा 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करा के देखना, तो देखना ये आ रहा होगा। 35। बस। अच्छा, ये भी कर सकता था कि तुम्हें डेटा दे दे तो फिर तुमसे एक्सपेक्ट करता कि तुम पर यूनिट रेट निकालते, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके पर यूनिट रेट निकालना पड़ता। सही है। यहाँ चलो इसमें दे दिया है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट ऑफ बजट टू बी 66,000 पर मंथ। 66,000 per month, सही है। It is possible to produce 7,500 units in normal working conditions। सही है। Currently 58,000 units are made and sold each month। हो सकता है प्रोडक्ट की डिमांड कम हो, इसलिए इसे 58,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है। हम्म। तो लिमिटिंग फैक्टर में कभी भी वो डायरेक्टली पहले लिमिटिंग फैक्टर नहीं देता। पहले वो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशंस कराता है ताकि तुम लोग को पास होने के मार्क्स मिल जाए। तो पहले जरा कर लेना, ब्रेक इवन इन यूनिट्स चाहिए पहले उसको।
और मंथली है, सही है, तो मंथली डेटा ही दिया हुआ है उसने, मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और रेवेन्यू में भी निकालना है, तो यही डेटा यूज करके ब्रेक इवन निकालना जरा। सर इन यूनिट्स निकालना है। अब ब्रेक इवन यूनिट्स पे भी निकालना है, सेल्स रेवेन्यू पे भी निकालना है, दोनों पूछो उसने नीचे। रन कर रहे हैं। आई होप सब तो फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे, वरना देख लेना नोट्स पे जाके। सर इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या लेंगे सर? फिक्स कॉस्ट दी हुई तो उसने, या टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई उसने 25। नई डायरेक्ट मटेरियल तो वेरिएबल अच्छा ये कॉस्ट 66,000। 66,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए भी इसने सारा डेटा दिया हुआ है, तुम्हें निकालना आना चाहिए, यही तो बेटा मार्क्स उठाने इन पार्ट्स पे, तो लिमिटिंग फैक्टर तो थोड़ा मुश्किल होता है। ये तो एग्जामिनर शुरू में कुछ इजी क्वेश्चन पार्ट्स देते हैं ताकि तुम लोग कम से कम कुछ पास होने के मार्क्स ले लो, तो इनमें तो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए ना, या पता होना चाहिए कितनी बार कैलकुलेट करके दिखा चुका हूँ, तो इसको यहाँ मार्क्स लूज नहीं करना।
सर 8.8। 8.8 क्या है? ब्रेक इवन यूनिट्स। नहीं, थू भी नहीं है ब्रेक इवन इन यूनिट्स की। 8.8 यूनिट्स, 5800 तो प्रोड्यूस करता है, 2.8 कहाँ से हो जाएंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है तुम्हारा? एक मिनट सर, मैंने वो ही गलत ली। मैं कहा अब तो पेपर कैंसिल नहीं हो रहे, पेपर होंगे तो अब पढ़ लो थोड़ा। होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे, वो भी करे होते तो कभी मसला नहीं आ रहा होता। ये तो बिल्कुल बच्चा वाला पार्ट है यार। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होगी इसमें से? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला पता है तुम्हें? 2 मिनट की चीज है, और 10। सर 11.3। नहीं नहीं भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला बताओ, उसमें कौन सा यूज होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करना है सर। तो फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करते हैं ब्रेक इवन इन यूनिट्स के फॉर्मूला में? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब कैसे निकलेगा यहाँ? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कौन कौन सी है इसमें? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सर 25 35। हाँ, 25 और 35। तो ये तो भूलो नहीं ना ये चीज़ें तो। अगर इन पार्ट्स पे मार्क्स नहीं ले सकोगे तो फिर बात मुश्किल हो जाएगी। ये तो एटलीस्ट सही करने पेपर में, अगर पास होना है तो। तो सर ये 25 और 35 को प्लस करेंगे ना पहले, फिर सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे। हाँ बिल्कुल, या डायरेक्ट 75 माइनस 25 माइनस 35 भी कर सकते हैं, तब भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। वरना जो तुम्हें सही लगता है तो वो भी कर लो। जब ऐसा तुम्हारी फेल्कन की आवाज आ रही होती है पीछे से। जी सर। तो खरीदा था या जैसे छत में आ गया था तो पकड़ लिया तुम लोगों ने? नहीं ये सर मैं गांव गया था, मैंने इसको वहां पे पकड़ा था। अच्छा। वहां पे इसको किसी ने मारा था ना गुलेल से, तो ये बैठा हुआ था झाड़ी, तो इसके चेस्ट पे मतलब वो था, जख्म था। फिर इसको मैंने वहां से पकड़ा, इसका वहां भी इलाज किया, यहाँ भी इलाज किया, तो फिर अब ये सही है। सेलिंग प्राइस 15, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15। 15 होगा ना? 15 है ना जी कंट्रीब्यूशन? 15। हाँ, अब 15। निकाल लो ब्रेक इवन। तो 10 मिनट यार इसमें वेस्ट नहीं हो रहा, तो 1 मिनट, 1 से 1 मिनट में होना चाहिए था ये तो। नहीं मुझे, मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है ना, वो मैं डायरेक्ट ये जो नीचे जो 7500 यूनिट्स और ये 5800 यूनिट्स दिखे हुए ना, मैं ये ले रहा था। नहीं नहीं, ये तो यूनिट्स को हमें खुद निकाल देना यहाँ। ये तो उसने बताया कि प्रोड्यूस इतने कर सकता है, प्रोड्यूस इतने किए। उसका कोई लिंक नहीं है ब्रेक इवन से, उसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट वही यूज होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ब्रेक इवन एंड वैल्यू कैसे आएगा? जी। ब्रेक इवन एंड यूनिट्स निकालना है ना या वैल्यू? अब पहले यूनिट्स निकालना है।
सर 4400। 4400 यूनिट्स लिखना है इसके साथ, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। अब ब्रेक इवन इन वैल्यू निकाल लो, यानी ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू, ये भी निकालना है इसमें। सर 3,30,000। बिल्कुल सही है। अब उसने कहा कि कैलकुलेट द फोरकास्ट प्रॉफिट पर मंथ बेस्ड ऑन 5800 यूनिट्स। जो यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है उसी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये तो तुम बड़ा डायरेक्ट कर सकते हो। सर दोबारा रिपीट कर देंगे एक बार। यहाँ देखो ना, यहाँ पढ़ो, समझो क्या करना। Calculate the forecast profit per month based on forecast. फोरकास्ट से कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि वो सारा डेटा फोरकास्टेड ही दिया हुआ है, इसलिए बस जो भी यूनिट्स उसने बोले उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें। तो मैं तुम्हें लंबा मेथड और शॉर्टकट दोनों बताएगा इसमें, तो ये तो बहुत ही जल्दी हो जाना चाहिए। तो ये मतलब सर ये ऑब्जर्वेशन मेथड से होगा या किससे होगा? नहीं नहीं, प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं है ये। प्रॉफिट स्टेटमेंट तो तब होता है ना जब प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट्स डिफरेंट हो। यहाँ क्या कह रहे हैं, 5800 यूनिट्स आर मेड एंड सोल्ड ईच मंथ। प्रॉफिट हम्म। स्टेटमेंट के अलावा जो अक्सर इस तक क्वेश्चंस होंगे उसमें प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट सेम ही होंगे। तो यहाँ सीधा प्रॉफिट निकालना है बस हमें यूनिट्स में। और यहाँ हम बहुत डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा है। सर सीधा प्रॉफिट कैसे मतलब? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर मैं यूनिट से करा दूँ तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, आ गया प्रॉफिट। ये शॉर्टकट भी तो सिखाया था इनकम स्टेटमेंट का, इसी से करो तो ज़्यादा अच्छा है। 2 मिनट है बस तुम्हारे पास, इसको करो। सर एक बार फिर रिपीट करेंगे? देखो यूनिट्स है 5800, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था ना ब्रेक इवन के लिए कितना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ब्रेक इवन के लिए 15। अगर 15 को मैं 5800 यूनिट से करा दूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, जो है नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाती है, जो मैंने सिखाया था बेसिक्स में भी। फिर उस टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं 66,000 की, तो प्रॉफिट आ जाएगा, खत्म। अच्छा। यही काम तुम सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कर सकते हो, लेकिन 2 मार्क्स के लिए वर्थ इट नहीं है इतना, इसलिए शॉर्टकट से करना अच्छा है। इतनी बार बताया था यार तुम लोग। देखो जब तक घर में नहीं पढ़ोगे ना वैसा परफॉर्म, अपने पोटेंशियल में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सिर्फ टीचर की क्लासेस लेने से जो है वो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस देने के लेवल पे नहीं आओगे। सिर्फ टीचर की क्लासेस ले लेके घर में भी टाइम निकाल के पढ़ना होगा।
ये तो वही एग्जांपल है, घर में कोई तुम्हें गाड़ी सिखा रहा है लेकिन तुम खुद ड्राइव नहीं करे तो कभी नहीं सीखोगे ड्राइविंग, वहीं जी। पे वही रह जाओगे। सिखाने वाला तो अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन खुद भी टाइम निकाल के करना होगा प्रैक्टिस घर में। होमवर्क के क्वेश्चंस करो, नोट्स पढ़ो, होमवर्क के क्वेश्चंस करो, बेहतरीन प्रैक्टिस होगी उससे। दे भी कम रहा हूँ मैं इस वक्त, टाइम कम है इस वक्त इसलिए। 2 मिनट पे प्रॉफिट निकालो। 21,000। 21,000 है। आगे थ्योरी छोड़ दो, अभी ये पार्ट छोड़ दो कि ये ऑप्शंस, अब अगर तुमने वीडियो देखी होगी ऑप्शंस की तो तुम कर दोगे ये। इसका टाइम नहीं है अभी मेरे सर 1 मिनट, अजान हो रही है सर। पास। सही है।
जी सर, स्टार्ट कर। अब उधर उबर का रक्षा करा रहा था किसी के, वली उसमें इशू आ गया था थोड़ा। हाँ सर, कोई मसला नहीं। अब लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन ऐसा होता है और उस पर कह भी दिया एट अ डिफरेंट फैक्ट्री, तो पुरानी जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो अब इरेलीवेंट है, उसको कोई यूज नहीं है, जी सर। क्योंकि दूसरी फैक्ट्री में इन्फॉर्मेशन अलग दी है एट अ डिफरेंट फैक्ट्री। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की मंथली डिमांड ये है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है। हम्म, अच्छा, लेकिन लेबर के ना लेबर आवर पर यूनिट दिया उसने, लेबर कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ये लेबर आवर्स पर यूनिट है। ये बात समझ आ रही है तुम्हें, क्योंकि उसके साथ डॉलर नहीं लगा हुआ, तुम देखो। तो उसने कहा डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने तो 0.75 आवर्स लगते हैं, सही है। यस सर। और प्रोडक्ट बी अगर बनाने तो एक यूनिट बनाने के लिए उसके 0.5 आवर लगता है, नहीं आधा घंटा लगता है प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने में। ईच प्रोडक्ट यूजेस द सेम डायरेक्ट लेबर, अच्छा, बट रिक्वायर्स डिफरेंट डायरेक्ट मटेरियल्स। जब भी तुम देखो मटेरियल कॉस्ट में डिफरेंस है इन दोनों की, दोनों में जी। डिफरेंट क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज हो रहा है। डायरेक्ट लेबर इज पेड एट 12 पर आवर। सही है, पर आवर उन्हें 12 पे करते हैं। The production manager is aware that only 285 hours of direct labor will be available in August 2020. जैसे कोविड की वजह से सर्टेन फैक्ट्री में आवर्स लिमिटेड कर दिए थे, वर्क फ्रॉम होम कर दिए थे, तो उसके लेबर आवर्स कम हो गए, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, और अगस्त में इशू आ रहा है। उसने कहा जी अवेलेबल सर। इसके। अब एफ पार्ट में क्या क्या रहा है? प्रिपेयर द ऑप्टिमियम प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि ए के मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, बी के मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, और ये ऐसे सीधे होता नहीं है, इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं पहले। जी। अच्छा, सबसे पहले भले देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला होगा तो मैं कंट्रीब्यूशन। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट निकालो दोनों की। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, उसने आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं, और एक आवर के लिए कितना पे करते हैं ये दिया हुआ है, तो तुम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालो पहले ए और बी की। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, कॉस्ट पर यूनिट दी हुई होती थी ना, जैसे वो तुम निकालो यहाँ ए की और बी की। मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाले फॉर्मूले से निकलेगा। नहीं नहीं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट स्टैंड अलोन निकालनी होगी। चलो ए की मिसाल देता हूँ, अगर 12 को मैं मल्टीप्लाई करा दूँ 0.75 से, 12 कहाँ है इसमें? डायरेक्ट लेबर इज पेड एट 12 पर आवर। अच्छा अच्छा। और और उसके एक यूनिट पे 0.75 आवर्स लगते हैं, तो 12 को अगर मैं 0.75 से करा दूं तो उसकी पर यूनिट लेबर कॉस्ट आ जाएगी, जो कि 9 होगी। 9। हाँ, अब बी की निकालो तुम जरा। एक मिनट सर। डायरेक्ट यार,
6। अब बी की 6 है। जरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना इन दोनों के, क्योंकि मैंने ओके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट तुम्हें निकलवा दी है, डायरेक्ट मटेरियल तो उसमें दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो अब जरा तुम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो इनके। प्रोडक्ट ए और बी दोनों के। ए का पहले निकालो फिर बी का निकालो। सर इसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या लेंगे? $12। देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है, डायरेक्ट मटेरियल्स पर यूनिट जी 5 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 9 है, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दो सारी पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। बार बार ये चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बार बार रिपीट करनी पड़ती है, नहीं समझ सर, रहे सेलिंग प्राइस तो 20 ले लिए। हो? हाँ, सही है, तो अब जो ये माइनस वेरिएबल कॉस्ट है तो ये क्या लेंगे सर? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, मैंने पहले भी बताया था कि जिस कॉस्ट के साथ डायरेक्ट लिखा हुआ है ना वो वेरिएबल कॉस्ट होती अच्छा। है। बार बार भूल जाते हो, बार बार पुरानी चीजें रिपीट करनी पड़ती है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 5 है, और डायरेक्ट लेबर तो मैंने खुद निकलवाए पर यूनिट तुम दोनों से, तुमसे निकलवाए कि 9 है, तो 20 माइनस 5 माइनस 9 आ जाएगा। सर 9 क्यों माइनस करेंगे? डायरेक्ट लेबर क्योंकि कॉस्ट डायरेक्ट पर यूनिट लेबर 9 है ना, कॉस्ट। कॉस्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 9 है, इसलिए माइनस होगी। सर 6 और 5। 6 है इसकी। और बी की 5। चलो देखते हैं, इसकी 5 है बी की। तो लिमिटिंग फैक्टर में ना पहला स्टेप ये होता है, तो कम से कम कोशिश करो कि इसके मार्क्स लूज नहीं करो। ओके सर। अच्छा, इसमें लेबर आवर्स लिमिटेड है ना, कि ओनली 285 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकलेगा, इसमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है। ये मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला नोट्स पे भी लिखा हुआ है, जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना जी 6 सर। का, उसको डिवाइड कर देंगे, इसमें लेबर आवर शॉर्ट है, लिमिटिंग फैक्टर है ना, तो उसमें लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट जो है ये लेबर आवर्स पर यूनिट होंगे। तो अगर मैं 6 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर दूं लेबर आवर पर यूनिट से, जो कि 0.75 है, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आ जाएगा। ओके सर। तो ये आ जाएगा $8 पर लेबर आवर। मशीन आवर्स लिमिटेड होते तो ये पर मशीन आवर होता, मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर होता तो ये पर केजी पर किलो पर लीटर पर मीटर कुछ भी होता। सही है, $8 पर लेबर आवर कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मैं बी का निकालूंगा, इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 है और लेबर आवर पर यूनिट 0.5 है, तो ये आ गया $10 पर लेबर आवर। सही है, तो ये 8 लिख देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे। अच्छा, इनका मीनिंग बता देता हूँ, वैसे तो ये कैलकुलेशन लोग रट रहे होते,
$8 पर लेबर आवर का मतलब है कि अगर मैं प्रोडक्ट ए को 1 लेबर आवर दूँ ना, तो वो $8 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा कंपनी के लिए। जी इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट बी को 1 लेबर आवर देती है कंपनी, 1 लेबर आवर लगवाती है प्रोडक्ट बी में, तो वो कंपनी जनरेट करेगी $10 कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज़्यादा किसका है इसमें? इन दोनों को देखो। सेकंड स्टेप सर बी का। बी का ज़्यादा है। अब थर्ड स्टेप है इसका कि हम रैंकिंग करेंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज़्यादा होगा उसको रैंक देंगे हम 1। इसको ब्लू कर देता हूँ रैंकिंग को मैं। और जिसका कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कम होगा उसे हम रैंक लोअर देंगे, सही है। तो हमने प्रोडक्ट बी को ज़्यादा रैंक, तो हम प्रोडक्ट बी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट ए को कम प्रोड्यूस करेंगे, सही है। इसका मतलब ये इसी से प्रॉफिट यस मैक्सिमाइज होगा कंपनी का। ये सब नोट कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी सर। सर डन। सही है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है कि हम रिजोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो भी रिजोर्स लिमिटेड है ना, या जो भी लिमिटिंग फैक्टर है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। तो जिस प्रोडक्ट का, जैसे प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज़्यादा है, तो हम उसको ज़्यादा लेबर आवर्स एलोकेट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें। ये लेबर आवर्स है, टोटल लेबर आवर्स 285 अवेलेबल है। जी कर रहा हूँ, एक सेकंड। टू एटी फाइव। अब सबसे पहले हम प्रोडक्ट बी को देंगे लेबर आवर्स, सही है। अब बी में देखो लेबर आवर्स पर एक यूनिट पे कितने आवर लगते हैं। बी के एक यूनिट पे कितने लेबर आवर्स? 0.5। हाँ 0.5। और कितने यूनिट्स में प्रोड्यूस करना चाहता हूँ प्रोडक्ट बी के? 2000। उतना ही प्रोड्यूस करूंगा। दो 200 200 200। 200।
तो टोटल लेबर आवर्स कितने आ जाएंगे प्रोडक्ट बी के? 1 मिनट सर। 200 मल्टीप्लाई 0. सर 100 100 है। अब इसमें से लेबर आवर्स बच कितने गए? 285 में से 100 आवर्स तो हमने दे दिए प्रोडक्ट बी को। प्रोडक्ट बी को ज्यादा आवर्स इसलिए दिए, 185 मेरे पास बचे 185 लेबर आवर्स बचे। जी। अब प्रोडक्ट ए का यार निकाल के देखते हैं कि उसे कितने आवर्स चाहिए। एक यूनिट पे कितने आवर्स रिक्वायर्ड है? 0.75 और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहता हूँ मैं इसके? 300 300। 225 हाँ सही कह रहे हो। 225 है। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि देखो मेरे पास अवेलेबल है 185 आवर्स और प्रोडक्ट ए के जितने यूनिट्स में प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ उस पर आवर्स रिक्वायर्ड है मुझे 225। तो 225 घंटे तो मैं नहीं जी। दे सकता प्रोडक्ट ए को। और प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन पर अच्छा ये मतलब ये टोटल उसमें से माइनस नहीं होगा? मतलब समझा, दोबारा रिपीट करना। मतलब जैसे जैसे मतलब जैसे 285 आवर्स है तो इसके जो ये 225 आवर्स आए तो ये 285 में से माइनस नहीं होंगे, 185 में से माइनस होंगे? क्योंकि देखो इसमें किया क्या था कि पहले हमने प्रोडक्ट बी को लेबर आवर्स ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज़्यादा है। जिसका कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर या कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग तो फैक्टर ज़्यादा होगा, पहले उसको हम रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी लिमिटेड है। ये रूल है। तो 285 में से पहले 100 आवर्स मैंने सही। रिजर्व कर ली प्रोडक्ट बी के लिए, तो अब मेरे पास सिर्फ बच गए 185 आवर्स। पहले डेफिनेटली प्रोडक्ट भी ठीक ज़्यादा है। फायदे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए, तो उसको हमने ज़्यादा आवर्स, उसको पहले आवर्स रिजर्व कर लिए। अब 185 में से मैं आवर्स दूंगा प्रोडक्ट ए को। तो 225 घंटे तो मैं नहीं दे सकता प्रोडक्ट ए को, मेरे पास इतने आवर्स है ही नहीं अवेलेबल। तो प्रोडक्ट ए के ना जी। प्रोडक्शन रिड्यूस करनी पड़ेगी। ये मैं तुम्हें बताता हूँ कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा। 300 यूनिट्स के लिए 225 आवर्स रिक्वायर्ड है ना? यस। यही है ना, तो 300 यूनिट्स बनाने तो 225 घंटे चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास आवर्स ही अवेलेबल 185 है तो उसमें मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ? तो ये हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी प्रोडक्शन तो हमें डिक्रीज करनी होगी, तो वो नए यूनिट्स हमें निकालने होंगे। तीन सौ 185 x 225 x
सर 246.666667। हाँ तो 247 यूनिट्स ले लो उसको, सही है, क्योंकि डेसिमल के बाद 77 समथिंग है ना, इसलिए। जी सर। 246 ले लो उसको, या 247 ले लो, जो भी दिल चाहे। जी सर ले। अच्छा, तो अब ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में इसको ये बताने स्टेप्स फॉलो करके ना, मैंने पता कर लिया कि मैं बी के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा। बी के मैं पूरे 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन ए के मैं 300 के बजाय 246 करूंगा। तो ये लिमिटिंग फैक्टर के स्टेप्स तुमने फॉलो कर लिए, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में ये बताना है। ये 200 यूनिट्स में प्रोडक्ट बी के प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन ए के में से प्रोड्यूस करूंगा 246 या 247। तो टोटल यूनिट्स कितने आ जाएंगे? 447 यूनिट्स टोटल में। जी 200 बी के हैं, 247 ए के हैं। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान जब भी गए ना, तो तुम्हें यूनिट्स कैलकुलेट करके बताने, उसके लिए फिक्स स्टेप फॉलो करने होंगे। पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे, उसके बेसिस पे तुम कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर या कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालोगे। उसके बाद तुम रैंकिंग करोगे कि किसका कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज़्यादा है या लिमिटिंग फैक्टर ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा तुम लिमिटेड रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। फिर मैंने रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की थी तुम्हारे सामने। प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज़्यादा था, तो पहले मैंने उसके लिए आवर्स रिजर्व कर लिए, जिसकी वजह से मेरे पास सिर्फ बच गए 185 आवर्स। और प्रोडक्ट ए के जितने यूनिट्स प्रोड्यूस मुझे करने, वो इन आवर्स में प्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो फिर इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज करनी पड़ेगी प्रोडक्ट ए की। इस तरह कंपनी इन टाइम से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है। ये जी नोट कर लो, सर। नोट कर लिए, नोट कर लो ये तुम, सही है, जल्दी। जी सर।
सर डन। सही है, इरेज कर दूं ये सारा। जी सर। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेप में प्रॉफिट निकलवा सकता है तुमसे। अच्छा निकलवाया ही नहीं, छुट्टी। अच्छा प्रॉफिट ना मैं कैलकुलेट करा रहा हूँ, सही है। और प्रॉफिट यहाँ पर सीधा कैलकुलेट होगा, वैसे उसने फिक्स कॉस्ट नहीं दी है तो फायदा नहीं है, नहीं कर सकते। चलो हेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में करा देंगे प्रॉफिट कैलकुलेट, या फिक्स कॉस्ट नहीं है ना, हम क्या करें। अब ये पढ़ना जरा, ये डिस्कस एडवाइस वाला क्वेश्चन है। Information: the marketing director does not think that the optimum production plan should be implemented. Required advice: the director is whether or not the company should implement the optimum production plan. Justify your answer referring the both financial and non-financial factors. अच्छा फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात की तो एक काम इसमें कर सकते हैं, देखो हम प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए एक बात याद रखना कि जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना वो यूज होगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर यूज नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर या कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हम सिर्फ इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि जो भी रिसोर्स लिमिटेड है ना उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सके प्रोडक्ट्स के बीच में, वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होते कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर या कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ये चीज क्लियर हो रही है तुम्हें? नहीं सर, दोबारा रिपीट कर देंगे। अच्छा देखो, जो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना होता है ना जी उसके लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज होगा। ठीक है। जब प्रॉफिट भी हमें निकालना हो, कंट्रीब्यूशन जो पर लेबर आवर हमने निकाले हैं ना अभी इस क्वेश्चन में निकाले थे ना पार्ट एफ में, जी वो सिर्फ जो लिमिटेड लेबर आवर्स है ना या जो रिसोर्स लिमिटेड है सिर्फ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाला था। जो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर है ना वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में यूज नहीं होंगे, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए यूज होंगे, सही है। वो सिर्फ रिसोर्स को ठीक है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, उसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज यूजुअल ही यूज होगा जैसा कि तुम करते आए हो। तो एक कंट्रीब्यूशन टोटल मैं निकाल देता हूँ। पहले अगर हम ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करते तो मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ, सही है। इसका प्रोडक्ट ए का 6 है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और उसके यूनिट्स लेकर मैं 247 प्रोड्यूस करूंगा, सही है। इसके बाद प्रोडक्ट बी है, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 है और उसके यूनिट्स है 300। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इस केस में? 2982, सही है। यस सर। ये टोटल कंट्रीब्यूशन है। ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान अगर हम यूज करें तो कंट्रीब्यूशन है। ये नोट कर लो अपने पास। जी सर एक वली नोट कर लिया ये? जी सर। फिर एक हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे कि अगर हम सारे यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होते इसके 300 करते। अच्छा नहीं, इसमें थोड़ी गलती हो गई, 5 into 200 होगा और ये 6 into 247 था। शिट, 6 into 247 प्लस 5 into 200, तो ये 2482 है।
सही है, इसकी करेक्शन कर लो जरा। जी सर, एक मिनट। सर कर दी करेक्शन। अब एक हम प्रॉफिट कैलकुलेट, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम सारे यूनिट्स एज यूजुअल प्रोड्यूस करते तो फिर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता। जी सही है, 2800 है। जी सर। अच्छा, अब देखो मैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को अगर फॉलो कर रहा हूँ तो कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रहा है, इजंट? तो यस। फाइनेंशियल फैक्टर से तो बात कर सकते हो कि अगर मैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को यूज करूँ तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। मेरे से अगर मैं नॉर्मल 300 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करूँ प्रोडक्ट, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। जी और फिर कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर बिजनेस तो पढ़ लो, तो थोड़ा सा ट्राई करो उस क्वेश्चन को ना। ये 5 मार्क्स का, 5 मिनट ही है तुम्हारे पास। अच्छा, 1 मार्क्स इसमें एडवाइस का होता है, तो कोई भी जी तुमको सर। 4 पॉइंट्स लिखने और उसके बाद एडवाइस करना है इसमें। थोड़ा सा कोशिश करो ये क्वेश्चन आंसर करने की। सर एक बार फिर रिपीट कर दें, क्या करना है? एडवाइस डायरेक्टर्स वेदर। वेदर और सर नॉट। कितने मार्क्स का ये? 5 मार्क्स का है, ये दिखाता हूँ मैं लास्ट में। मार्क्स और 5 है इसके। तो 1 मार्क्स तो एडवाइस का है, तो तुम्हें ना कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने। अच्छा, लेकिन इस पर कैटेगरी, उसमें ग्रुप बनाए हुए कि 2 फाइनेंशियल के लिए मार्क्स होंगे, 2 नॉन फाइनेंशियल के लिए होंगे, तो इसका ध्यान रखना। अगर तुम सारे नॉन फाइनेंशियल लिख दोगे तो तुम्हें सिर्फ स्टिल 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसने कुछ मार्क्स इसमें फाइनेंशियल के लिए भी रिजर्व किए। जी सर, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करो। Morgan does not think that the हमेशा बेस्ट क्वेश्चन होते हैं।
Advise the director whether or not the company should implement the production plan. Just पाँच मिनट है वली तुम्हारे पास इसके लिए।
मर्जी से बात करते हैं। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम वलीद। हाँ वलीद, तुम तो चले गए क्लास से जो है। अच्छा, अगर 10-15 मिनट में सही हो जाए तो ज्वाइन कर लो जो है। आप पिक्चर भेजो पे करके, सही है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो कमेंट करते हैं। वाईफाई रखो डिवाइस में।